बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे, वर्क एनर्जी पावर में लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 2 पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहला हम देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय, और चाहे उस पे फोर्स लगाइए और चाहे उसके अगेंस्ट मतलब उसको ढकेल दीजिए, या चाहे खींच लीजिए चाहे ढकेल दीजिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक। और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी एंड इज डिपेंड ऑफ द पाथ फॉलोड फॉर गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखना ये है कि मतलब यहाँ पे क्या लिखा, ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपको पहला नंबर तो यहाँ दिया, ज्यादा ध्यान देना है कि ये सिर्फ क्या है, यहाँ पे आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर सिर्फ ध्यान देना है। किस पाथ से जा रहे हैं वो नहीं यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है इंडिपेंड ऑफ द पाथ फॉलोड फॉर गोइंग टू द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो मतलब आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ध्यान देना है। बस आपको किस पाथ से जा रहे हैं, मतलब किस रास्ते से जा रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं, आपका ये इनिशियल पॉइंट है, इसको आई कर दीजिए या यू कर दीजिए। आप लोग उसमें इक्वेशन में यू लिखते हैं ना, तो इसको यू लिख दीजिए, ठीक। ये आपका इनिशियल पॉइंट होगा यू, उसके बाद ये है फाइनल पॉइंट, इसको क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको यहाँ तक जाना है, जरूरी नहीं है कि आप इसी पाथ से जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसी पाथ से जाइए, हो सकता है आप यहाँ घूमते हुए ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक। आप हो सकता है ये ऐसे जा सकते हैं। तो इस पे नहीं डिपेंड करता कि ये आप पाथ कौन सा जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको डिपेंड किस पे करता है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर डिपेंड करता है। और इस पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट यहीं पे लिखा है, देख लीजिए। ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स ये होता है। अब पढ़ते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट, मतलब जैसे उसमें था, चाहे आप खींचिए और चाहे आप ढकेल दीजिए, ठीक है, मतलब पुश कर दीजिए। द फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर पोजीशन, मतलब आप इस बॉडी को या इस आप कह सकते हैं बॉडी को हम चाहे इस प्लेस से, जिस प्लेस पे है ये, इस पोजीशन से हटा के दूसरी जगह रख दें, या इसको हम आगे ढकेल दें या इधर, मतलब ये आप कह सकते हैं चाहे इसको हम खींच लें या आप इसको ढकेल दें, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चेंज करना है। बस हमें इस पर ध्यान देना है, ठीक। डिपेंड ऑन द पाथ, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, ये पाथ पर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि इसको हमें वहां रखना है तो हम यहीं से उठा के इधर से ही ले जाएं या उधर से ले जाएं, कि हम हवा से उठा के यहाँ से फेंक दे वहां पहुंच जाए। आप किस पाथ से ले जा रहे हैं उसको, इस पे डिपेंड करता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये बच्चों फिर अब हम देखते हैं एनर्जी है। The energy of a body is defined as its capacity, मतलब एनर्जी आपकी क्या डिफाइन करती है, कैपेसिटी। आपके अंदर कितनी ज्यादा कैपेसिटी है इस वर्क को करने के लिए, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब वही कि इस वर्क को आपको करने के लिए कितना ज्यादा कैपेसिटी है आपके पास, वही आपका वर्क एनर्जी डिसाइड करती है। इट्स इन मेजर, मतलब इसको हम मेजर करते हैं बाय द अमाउंट ऑफ वर्क विच द बॉडी कैन बी परफॉर्म, मतलब बॉडी कितना ज्यादा परफॉर्म करती है, मतलब वर्क को, एनर्जी जो है उस वर्क को करने में कितना ज्यादा परफॉर्म करती है, कितना ज्यादा कैपेसिटी आपके अंदर है कि इस वर्क को हम कंप्लीट कर लेंगे। आप ये कह सकते हैं, अगर आपके सामने कोई खड़ा हो है, आप कभी कभी कहते हैं जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं अभी आपको उठा के हम पटक देंगे, मतलब वो क्या है, आपके अंदर कैपेसिटी है कि मतलब उस वर्क को समझ लीजिए, जो आप पटकेंगे जिसको, उसको वर्क समझ लीजिए, उसको उठा के पटक देंगे, मतलब उस वर्क को करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, तभी तो आप उसको उठा पाएंगे। नहीं जब उसका वेट आपसे ज्यादा होगा तो कहाँ उठा पाएंगे आप,
अगर उसका वेट कम है आपसे तभी तो उठा पाएंगे, अगर उसका वेट ज्यादा हो गया तो नहीं उठा पाएंगे ना। तो वही कैपेसिटी यहाँ पे दर्शाता है कि मतलब कितना ज्यादा वर्क करने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी है, एनर्जी बताती है। ठीक, अब हम देखते हैं एनर्जी में मतलब क्या है। अभी तक हम एनर्जी पढ़ लिए और वर्क भी पढ़ चुके, अब हम देखते हैं वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उसको वर्क एनर्जी थ्योरम के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ देखते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल चेंज। ठीक, मतलब इज इक्वल टू चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब आप ये कह सकते हैं अगर वर्क एनर्जी थ्योरम में इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के जो बीच का होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं अगर फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटाएंगे, जो आएगा घटाने के बाद जो आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वही लिखा गया है चेंज टू इक्वल टू जो आएगा एक्टिव बॉडी, मतलब एक्शन करने के बाद जो रिएक्शन होगा उसको फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पॉइंट घटा देंगे, जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, चेंज टू प्रोड्यूस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वही आपका काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी का होता है W इक्वल टू डेल्टा के, जो आएगा वही काइनेटिक होगा। ठीक, इसीलिए डेल्टा के लिखा है, काइनेटिक एनर्जी होगा जो आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको प्रूव कराते हैं ये कैसे आता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, तो चलिए फिर इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट फोर्स पे देखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे है कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m व्हिच इज मूविंग विथ वेलोसिटी u। ये कौन सा है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, u when same constant external force is applied on, external force जब अप्लाई करते हैं, applied on it, then its velocity change, जब उस पर हम external force अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, उसकी velocity change हो जाएगी। velocity change from u to v, मतलब इनिशियल टू फाइनल चेंज हो जाएगी। ठीक है, इन टाइम t, कुछ समय में चेंज होगी, एक बार नहीं चेंज होगी, कुछ समय में चेंज हो जाएगी, इनिशियल टू फाइनल इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम बॉडी कवर अ डिस्टेंस, मतलब इस ड्यूरिंग में जब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जब यहाँ से जब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब क्या है, यहाँ से देखिए चेंज वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u to v, कुछ समय में। ठीक है, कुछ समय में ये चेंज हो रहा है, इसके ड्यूरिंग दिस टाइम कवर अ डिस्टेंस, ये कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या लगाएंगे, इस पर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड लॉ है, वो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके मदद से हम करेंगे यहाँ पे प्रूफ इसको। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका यहाँ, इसको आप और कह सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक, आप इसको ये और कर सकते हैं। और फिर अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई इन बोथ साइड, इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ m से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब इसको हम हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, मतलब ये कह सकते हैं आप इसको हाफ m v स्क्वायर। ठीक, माइनस हाफ m u स्क्वायर। ठीक, मतलब v स्क्वायर और u स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल टू हाफ m है। ठीक, हाफ m हो गया और 2as, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 2as। ठीक है, तो ये हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए हाफ m से, इधर भी m इधर भी m। ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा, ये जो है
ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसको आप, ये क्या है, ये क्या है, फाइनल वो है वेलोसिटी, ठीक। ये आप फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आप इसको कह सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया, ठीक। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा यम ए हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यम ए हो जाएगा, इसको अलग कर देंगे और इसको यस को हम अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है यम में, तो ये क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा, ठीक। और ये यस, मतलब ये क्या होगा, यफ यस, ठीक है। तो ये एफ एस हो गया। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, ये वर्क के इक्वल होता है, एफ एस ये वर्क के इक्वल होता है, ये क्या है, वर्क हो गया। अब हम कह सकते हैं ये जो आया, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी जब करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसमें से कुछ तो माइनस होगा लेकिन जो आएगा वो काइनेटिक एनर्जी ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ये डेल्टा के है इक्वल टू, ये क्या है हमारा एफ एस, किसके इक्वल है, वर्क के, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक, तो यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ पे हम जो पिछली स्लाइड में अभी आपको बताए थे वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या बताए थे, W इक्वल टू डेल्टा के, तो वही हम यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिए हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। बाकी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम और ज्यादा आगे स्लाइड नहीं बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, और यहाँ पे जो हमारे क्लास 10th के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी है। यहाँ पे आपके चैनल पर RSP स्टडी पॉइंट पर एक सीरीज लॉन्च की गई है आपके लिए, वो की हिंदी विषय के लिए है। हिंदी विषय के लिए आपकी एक सीरीज लॉन्च की गई, सीरीज का नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज, ठीक है। अगर आप इस सीरीज को मन से फॉलो करेंगे तो आप 70 में 70 बोर्ड परीक्षा में पा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं सीरीज का लेक्चर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर मिल जाएगा, इसका डिस्क्लेमर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप चैनल पर जाकर विजिट कर देख सकते हैं पूरा, उस पर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इससे पढ़ेंगे तो आप हिंदी में टॉप करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।